लोग आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश सबसे तेज। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी सुर्खियों की। अनुसार 14 सितंबर 2025 को अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे पितृ पक्ष का अष्टमी श्राद्ध भी कहा जाता है। इस दिन निर्जला तृतीया व्रत का भी पालन किया जाएगा। आज 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,13,500 है और 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,04,900 रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से मार्केट में है और चांदी 1,31,500 किलो के रेट से बिक रही है। आज 14 सितंबर 2025 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे पर लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पर लीटर की कीमत दिल्ली में है। 14 सितंबर 2025 को एक अमेरिकी यूएस डॉलर की कीमत भारतीय रुपये में 88.27 रुपये पर डॉलर के हिसाब से है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से करवट लेता नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से रात भरी बारिश के बाद अब सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार और शनिवार को निकली करारी धूप ने शहरवासियों को परेशानी की ओर बढ़ावा दिया है। हालांकि हरियाणा में आज रविवार को 8 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं पंचकुला में आज सुबह से बारिश हो रही है। 16 सितंबर तक मौसम साफ रहने के अनुमान है। इसके बाद फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना फिर से बनेगी। बाढ़ बारिश का पानी उतर रहा है, लेकिन उसके निशान अब किसानों की जिंदगी पर गहरे जख्म छोड़ रहे हैं। बाढ़ के बाद अब दर्द का दरिया आ गया है। किसान अपने खेतों को देखकर रुआंसे भी हैं। किसी ने कर्ज लेकर जमीन ठेके पर ली थी, तो किसी को मकान की छत पक्की करानी थी। किसी किसान ने बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन मौसम की मार ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। यमुना किनारे जिलों में हजारों एकड़ जमीन यमुना नदी में समा गई है। किसान अब बची कुची फसल समेटने में लगे हैं। अब उनको ये टेंशन है कि अब कर्ज कैसे उतरेगा, का अब लोन पे लिए ट्रैक्टर की किस्त कैसे चुकाएंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक सिटी सोसाइटी में शनिवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 13वीं मंजिल से कूदकर मां और बेटे ने अपनी जान दे दी है। घटना में 37 वर्षीय साक्षी चावला और उनका 11 वर्षीय बेटा दक्ष चावला की मौके पर ही मौत हो गई है। मां बेटे का शव सोसाइटी के नीचे खून से लथपथ पड़ा देख लोगों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूरत में भी एक व्यापारी की पत्नी ने अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। हरियाणा के सिरसा में हुआ बहुत बड़ा हादसा। हरियाणा रोडवेज की बस ने ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्राली में 2 सवार लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। हरियाणा के नूंह में गुरुवार रात डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और वित्तीय सेवा ऐप मोबीक्विक यूजर की वॉलेट में अचानक लाखों रुपए कैश आ गया। बिना लेन देन करे अचानक रकम ऐप के वॉलेट में दिखाई दी तो लोग इसे कैश कराने पहुंच गए। कुछ लोगों ने बड़े दुकानदार और व्यापारियों और पेट्रोल पंप पर मोबीक्विक ऐप के वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर उनसे कैश ले लिया। इस कैश की एवज में व्यापारियों ने मोटा कमीशन भी दिया। कुछ ने तो 50% तक का ऑफर दे डाला। एक मेडिकल स्टोर संचालक के खाते में तो 1,13 लाख रुपए शो हो रहे थे। हरियाणा के हिसार की युवती स्नेहा बिश्नोई ने कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख रुपए जीत लिए हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि उनके परिवार पर 15 लाख रुपए का कर्ज है और वह हमेशा सोचती थी कि इसे कैसे चुकाया जाए। शो में जब स्नेहा ने फास्टर फिंगर फर्स्ट राउंड जीता तो वह भाव होकर रो पड़ी। इस पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें टिश्यू पेपर दिए। यूथ वीक के आखिरी दिन वे इस खास कैटेगरी में चुनी गई थी और 10 कंटेंटर्स के बीच खेलने पहुंची थी। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के कमर छूने के विवाद के बाद हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में पहुंची। वहां उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बेवजह ट्रोल कर रहे हैं और अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने क्या करना चाहिए। अंजलि का सवाल सुनने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उन्होंने कुत्तों और हाथी की कहावत सुनाई। उन्होंने समझाया कि कुत्तों को जवाब देने की अभी जरूरत नहीं है। हरियाणा की एक और एक्ट्रेस का बॉलीवुड में डेब्यू। परिणीति चोपड़ा जूही के बाद अंबाला की देविता की मूवी रिलीज। पिता हैं बड़े बिजनेसमैन। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में एक और हरियाणवी कलाकार ने अपनी चमक बिखेरी है। नाम है दिव्यति जुनेजा, जिनकी शुक्रवार को ही बॉलीवुड मूवी हीर एक्सप्रेस रिलीज हुई है। यह उनकी पहली मूवी है जिसमें वह लीड रोल में है।
हरियाणा के करनाल जिले के असंध क्षेत्र में सरकारी मैथ टीचर सतपाल बिसला ने अच्छी पहल की। उन्होंने अपने रिटायरमेंट पर पार्टी करने की बजाय एक गरीब परिवार की बेटी के हाथ भी लेकर आए। नए जोड़े को गृहस्थी का सारा सामान दिया। बिसला ने कहा, रिटायरमेंट की पार्टी पर लाखों रुपए उड़ाने से अच्छा है किसी का भला करना। वैसे भी बेटियां सबकी साझी ही होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और इम्फाल पहुंचे। उन्हें चूड़ाचांदपुर में 7300 करोड़ रुपए और इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद मोदी का यह पहला दौरा है। प्रधानमंत्री ने इम्फाल में कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राज्य की शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। नरचुंदापुर में पीएम ने कहा कि मैं सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर चलने की अपील करता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नया सिंह सैनी रविवार को शहर में आने से पहले पीडब्ल्यू की ओर से शनिवार को सड़कों की मरम्मत का कार्य किया गया। वहीं नगर निगम की तरफ से भी शहर को साफ सुथरा और जगमग बनाने के लिए तेजी से काम किया गया। कई दिनों से खराब तिरंगा लाइटें भी जगमगाने लगी हैं। इसके साथ ही शहर में दीवारों पर जगह जगह पेंटिंग बनाकर देशभक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है। हरियाणा के जांडली खुर्द गांव में पुरानी रंजिश को लेकर शनिवार सुबह दो पक्षों के बीच जमकर गंडासे, जेलियां और लाठियां चली। इस खूनी संघर्ष में दो महिलाओं समेत के 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा गया है, जहां दो की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अग्रवा रेफर कर दिया गया है। बिहार में महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात एक बार फिर से सामने आई है। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उससे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने मंच से सीधे तौर पर कहा कि आप यह समझ लीजिए कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। उनके इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह राष्ट्रीय जनसत्ता राजद की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है या सिर्फ एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका है। सूरत की 82 वर्षीय महिला बेकुला बेन पटेल तैराकी और एथलेटिक्स में कई मेडल जीत चुकी हैं। 58 साल की उम्र में तैराकी शुरू करने वाली बेकुला बेन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर 500 से ज़्यादा मेडल जीते हैं और वे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुकी हैं। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली नगर निगम के एक कर्मचारी को सांप ने काट लिया। इस पर कर्मचारी ने बिना डरे उसी सांप को पकड़ लिया और कट्टे में बंद करके इलाज कराने अस्पताल जा पहुंचा। अस्पताल में उसने डॉक्टर की टेबल पर ही सांप रख दिया और बोला, ये रहा सांप, इसने काटा है, आप इलाज कर दो। कर्मचारी की करतूत तो सांप देखकर इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी डॉक्टर कुर्सी से छोड़कर भाग गए। उन्होंने कर्मचारी को पहले सांप छोड़कर बाहर छोड़कर आने को कहा। इस पर जब कर्मचारी सांप बाहर छोड़कर गया तो गेट पर कट्टे का मुंह खुल गया। सांप अस्पताल के मंदिर परिसर में घुस गया। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। नेपाल क्रांति के बाद जैन जेड चर्चा में है। 1997-2012 के बीच में जन्मी यह पहली पीढ़ी है जो इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई है। इनके लिए सफलता का पैमाना पैसा और कैरियर नहीं बल्कि स्वास्थ्य और रिश्ते हैं। कैरियर के लिए वेल बींग कुर्बान नहीं करते। भारत में जैन जेड की आबादी 38 करोड़ है। ग्लोबल वर्कफोर्स में 27% इनकी हिस्सेदारी है। 2030 तक 33% हो जाएगी। आइए जानते हैं जैन जेड का नज़रिया। जैन जी की नज़र में सफलता क्या है? लाइफ बेचैनी बहुत ज़्यादा, 8 से ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। 79% युवा कोई नई स्किल सीखने की सोच रहे हैं और 61% को वित्तीय बेचैनी भी रहती है। 72% सुधार की कोशिश में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि अध्यात्म से ज़्यादा ज़रूरतों की मदद करने की तवज्जो भी दी जाती है जैन जेड की इस पीढ़ी में। एम्स भोपाल के डेंटल विभाग ने एक बेहद दुर्लभ और जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ट्यूमर के कारण युवती का काटा गया निचला जबड़ा पैर की हड्डी से दोबारा बना गया और इसमें 13 दांत लगाए गए। यह उपलब्धि न केवल मरीज के जीवन में नई खुशियां लेकर आई है बल्कि चिकित्सा जगत में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नेशनल हाईवे पर 9 सितंबर को एक महिला संदिग्ध हालत में मिली जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला को उसका पति गुमान के बहाने बाजार लेके गया था और यहाँ उसने
मोमोज खिलाए थे। मोमोज खाने के बाद महिला को चक्कर आने लगा और कुछ देर में वह बेहोश हो गई। महिला को बेहोशी की हालत में पति ने अपने दोस्तों को परोस दिया, जिसके बाद आरोपी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं हवस मिटाने के बाद आरोपियों ने महिला का हाथ पैर बांधकर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। अभी अभी माता वैष्णो देवी को लेकर आई बड़ी खबर। श्रद्धालुओं को लगा बड़ा झटका। कटरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से रोक दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साइन बोर्ड ने बताया कि भवन और मार्ग पर लगातार बारिश होने के कारण 14 सितंबर से शुरू होने वाली यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें आखिरी बार जून T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने हुई थी, जहां भारत ने सुपर 8 में पाकिस्तान को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था। अब 3 महीने बाद दोनों एशिया कप के ग्रुप स्टेज में भिड़ रहे हैं। यह मैच सिर्फ ग्रुप की अंत तालिका के लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि जीतने वाली टीम सुपर 4 का रास्ता भी आसान से बना लेगी। समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। धन्यवाद।